हाँ, वो 2 लोग हो गुलशन का गए। ब्रदर इन लॉ। हाँ वही 2 लोग हैं ना। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड हाँ, मॉर्निंग good बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बताओ लैला, तुम्हें किस तरह की शादी करनी है? अरे मैं तुम क्या कह रही हो? ये किस तरह का सवाल कर रही हो? नहीं, मुझे जानना है किस तरह की शादी करनी है। हॉल में करनी है या ओपन एयर करनी है? वेडिंग वेडिंग। ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रही हो तुम? लैला, हाँ वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। कमाल। इसने कल फिर रात को तुम्हारी शादी का सपना देखा। मैं क्या करूँ निहात? एंगेजमेंट करनी है, उसके बाद शादी होगी, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, कितने सारे काम करने हैं। तुम नहीं समझ पाओगे मुझे कितना कुछ हैंडल करना है, ये करना है, वो करना है। तुम समझ गई ना वो क्या कह रही है? हाँ शादी। मैं मिस्टर जॉन के साथ बाहर नाश्ता करने जा रही हूँ। सुबह सुबह? सुबह सुबह नाश्ता मॉम, डिनर नहीं। कल रात को ही तुम दोनों साथ में थे, थोड़ा सब्र करो बेटा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अब तुम्हारी बारी है, हिम्मत रखना। ठीक है? से जाना। हैव अ हाँ नाइस ठीक डे। है। कम ऑन गर्ल, यू कैन डू इट। बाय See बाय you. बाय बाय। हाँ मॉम डैड। शर्मिन के पोते का नामकरण कब है? मैं तो डेट ही लिखना भूल गई हूँ। अरे नहीं, क्या हम वहाँ जाने वाले थे? हाँ, लैला की शादी भी उसी दिन होनी फिर चाहिए। वो कब रहेगी? मॉम डैड, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है अभी। देखो, हमने शादी में एक सोने का ब्रेसलेट दिया था। सच में? मुझे याद है, मैंने लिखा हुआ है। आई होप कि वो ठीक हो। शायद उन्होंने भी ऐसा लैला को देना चाहिए। शायद उसकी शादी में अच्छा होगा, है ना? अच्छा दिखेगा, है ना? वो नहीं दे पाएंगे डैड, क्योंकि अब शादी नहीं होने वाली है। हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्या मतलब? क्या 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 कहा रुको इसने? रुको 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 मैं रुको प्लीज। तुम्हारा वो क्या मतलब है बेटा? हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम साथ में नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा मॉम। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आराम से। पर हम काफी शॉक्ड है। ऐसा कुछ सोचा नहीं था हमने। क्या हुआ लैला? उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? बेटा हमें बताओ क्या हुआ है। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए थे, तो फिर हम तैयारियां कैसे शुरू कर दे मॉम? आप ही बताइए, ये शादी नहीं हो सकती है। कुछ देर पहले शादी की बातें हो रही थी और मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही थी, पर आपने कुछ कहने ही नहीं दिया। क्या आप गुस्से में हैं? नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी खुशी हमारी खुशी। अगर आगे जाके तुम दुखी होती तो हमें और ज्यादा दुख होता। अच्छा हुआ तुमने हमें सब बता दिया बेटा। कम से कम मैं अब शादी की तैयारियों में इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगी। अब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डैड, सच में। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची। एक्साइटेड थी, इसलिए रात भर नींद नहीं आई, बस थोड़ी ही देर। और फिर जब सुबह उठी तो मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा था। मैंने डिजास्टर क्रिएट कर दिया। ये सब मेरी गलती है, पता है, मेरी वजह से हुआ। हे, आई एम वेरी सॉरी गाइस। जान, हम एक्साइटेड हैं। हाँ थोड़े से। हाँ, क्या तुमने वो रिंग निकाल दी? कहीं तुमने रिंग इसलिए तो नहीं निकाली ना कि तुम्हें चेहरे पे चोट लगी मैं थी? उस रिंग को कभी नहीं उतारूंगी जान। हे सनम, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल मेरे साथ रहो, और मुझे इन डिटेल से छुटकारा पाना है और तुम्हारे साथ रहना है। बस बहुत हो गई है सब बकवास। मैं भी, मुझे आपके साथ हर पल रहना है। मुझे तुम्हारे साथ घर में, ऑफिस में, हर जगह रहना है सनम। तुम मुझसे दूर मत हुआ करो। आप क्या कह रहे हो? हम एक ही बिल्डिंग में है, पर बस हमारे ऑफिसेस अलग अलग फ्लोर पे है। मेरा मतलब कि एक ही ऑफिस में। मैं समझ गया, ठीक है। नहीं। तुम ऑफिस वापस आओगे, ओके? जान ओके please, ओके, मैं समझ गया हूँ, please। ठीक है। अब क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं समझ गया ना मुझे क्या चाहिए जान, था। प्लीज ठीक वापस है? आएंगे प्लीज। मैं एजेंसी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, क्यों नहीं?
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस बारे में बात कर रही हो सनम, पर मैं जानता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन मुझसे स्टार्ट हुई। जान, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं भी तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे ये गिट पसंद नहीं है। वो बहुत अजीब लगता है मुझे। उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह से वो बातें करता ना, वो जरूर तुमसे कुछ गड़बड़ करेगा। मुझे ये ठीक नहीं लगता। आप क्या कह रहे हैं जान? हाँ, मैं वैसा फील करता हूँ और मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम देख लेना सनम, एक दिन मैं उसे कभी ना भूलने वाला लेसन जरूर सिखाऊंगा। कुछ चीजें समझानी जान, जरूरी। आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे लेकिन बढ़ा मैं रहे हैं। हाँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। माई लव, माई बेबी, माई स्वीटी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। आप बहुत स्वीट बात कर रहे हैं माय डार्लिंग, माय लव। आप जब ऐसा कहते हो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं गुस्से में आकर रिजाइन कर लूं। मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे सामने ये नाटक मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, चुप रहिए आप। नहीं सनम, हम जल्दी हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले हैं। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम जरा सोच के तो बोलो, कुछ भी बोल रही हो। जान, ये एक अलग आदमी है, उसके इरादे गलत नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद तुरंत ऑफिस छोड़ दूंगी। क्या आप मुझे नहीं जानते? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मतलब तुम तब रिजाइन करोगी जब तुम्हें ऐसा फील होगा? हाँ, मैं खुद रिजाइन करूंगी, प्रॉमिस। Are you sure about it? हाँ जरूर, प्रॉमिस। ओके ठीक है, मैं कैसे रिजेक्ट करूंगा? मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मुझे करना ही होगा और मैं कर भी कह सकता हूँ, राइट? पर मुझे वो बंदा पसंद नहीं। कम ऑन जान, प्लीज डोंट एग्जैजरेट। हाँ, जरूर कर सकते हैं। जान, क्या हम उसी टॉपिक पर वापस आए जिसकी बात हम कर रहे थे? हाँ ठीक है, उस बारे में बात करते हैं, कोई बात नहीं। सनम, काश मैं मेरे दिल की बात तुम्हें बता पाता, पर मुझे आज लिखना पड़ रहा है। मैं सपना देख रही हूँ एक सिंपल अच्छी वेडिंग का, और हमारी फैमिली के साथ एक डिनर भी होना चाहिए। बस इतना काफी है। आई एग्री, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, पर जब मैं हमारी मॉम्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफी स्ट्रेस होता है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि हमें सिंपल वेडिंग करनी है तो वो काफी अपसेट हो जाएंगी। उन्हें तो सब सेलिब्रेट करना होता है। हाँ, मेरी मॉम सोचती हैं कि शादी में वो हाई सोसाइटी फ्रेंड्स को बुलाएंगी, पर शादी की पार्टी नहीं रही तो डिजास्टर हो जाएगा, वो हंगामा कर देंगी। वैसे मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और मिस मैम की बेबी ऐसा ही सोचती है। वो तो मोहल्ले के बारे में सोचती है। अगर पार्टी नहीं होगी तो वो डिजास्टर खड़ी कर देगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जान। शायद पॉसिबल है, अगर हम उन्हें बिना बताए। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। वो आपस में लड़ती रहती है और स्ट्रेस हमें हो जाता है। और फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगी। उन्हें तो 3-4 दिनों की शादी चाहिए, जैसे इंडियन वेडिंग। इंडियन वेडिंग्स, हाँ, काफी अच्छा आइडिया है। तुम्हें सूट भी करेगा, यू नो। क्या काफी कह रहे अच्छा लगेगा। वो म्यूजिक, उनका डांस और इतने कलरफुल कपड़े तुम्हें सच में बहुत सूट करेगा। मैं तुम्हें शौक से देखूंगा। काश हमारी वेडिंग इंडियन स्टाइल में ही हो, यू नो। तुम काफी खूबसूरत लगोगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जान, हम क्या करेंगे? बेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो। यहाँ वहाँ जमीन पर स्पेस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी, पर हम नहीं कर सकते। अगर हमारे मॉम्स के बीच ऐसा ही रहा तो मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए जान। तो फिर हम एक काम करते हैं ना बेबी, हम
हम उनसे बात करते हैं, डेट्स डिसाइड करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी डार्लिंग कब बन रही हो। वो कहीं यिगित से जलते तो नहीं? हाँ, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि यिगित को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। सब लोग जानते हैं कि तुम और जान साथ में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। मतलब ईद का एटीट्यूड और उसका बहुत फ्रेंडली होना, इसीलिए शायद उन्हें गुस्सा आता है। आजकल वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे हैं और उन्हें हैंडल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे वहाँ कोई गड़बड़ लगी तो मैं वहाँ से खुद निकल जाऊंगी, मैं खुद वहाँ रिजाइन कर दूंगी। तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बट ही इज ऑब्सेस्ड। हाँ सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर यिगित। गुड मॉर्निंग इगीत। गुड मॉर्निंग सनम। रात की पार्टी अटेंड नहीं कर सका, फिर भी तुम्हें कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और वो वापस लंदन जा रही है तो तुम्हें पता ही होगा। शुक्र है। मतलब वो उन्होंने ऐसा सोचा तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती, तो मुझे लगता है यही उनके लिए बेहतर होगा। जरूर, और आप जरूर वापस मिलोगे। थैंक यू। वैसे वो कितने बजे चली गई? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस डेरन। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो गई है और हम ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। क्या तुम आ सकती हो? हमें कुकिंग बुक के डिटेल्स डिस्कस करने हैं, इसलिए तुम आओ और बताओ हमें उसे और बेहतर कैसे बनाना चाहिए। हमें काफी हेल्प होगी। हेलो। ओके, लेकिन कब? अभी। अभी? हाँ अभी। अगर तुम अवेलेबल हो तो, और साथ ही लीला बेहतर होगा अगर तुम भी आओ तो, क्योंकि हमें बजट्स भी डिस्कस करने हैं। जरूर मिस डेरन, काफी अर्जेंट लग रहा है। मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ बहुत अर्जेंट है, पर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूंगी। एक छोटी सी मीटिंग रहेगी, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। यस, ठीक है। यू मिस अस, आई नो। वारे सीधे बैठो। अरे गणपत, म्यूजिक बजा। डेरन, हम बस आ ही रहे थे। वो सरप्राइज। ले लीजिए मिस्टर जान। Congratulations, congratulations, bravo! हाँ ठीक है, जेजे उसे रख दो आराम से प्लीज। थैंक यू। हे थैंक यू सो मच गाइस। हाँ Thank थैंक यू you. सो मच। मैं तो डर गई थी। क्या हम साथ में करें? हाँ ठीक है, ठीक कम है। क्या बात है। अरे गणपत, म्यूजिक बजा। क्या हम मेरी मॉम से बात कर लें? ठीक है, आप कह रहे हो तो बात कर लेते हैं ना। ठीक है, करते हैं। ओके, हम अभी आते हैं। हम सब खुश रहना डिजर्व करते हैं। बी केयरफुल हाँ, मैं जेजे, ठीक बी हूँ, तुम अपने काम केयरफुल। से काम रखो, समझी? हाँ गुड, चलो आराम ये जगह से। साफ करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उफ, क्या करूं, क्या करूं? हेलो मिसेस उमा। हेलो, आप यहाँ कॉर्नर में क्या कर रही हो? आपको वहाँ हम सबके साथ होना चाहिए ना। ओह, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाहर बहुत शोर शराबा था तो मुझे कॉल करना था, इसलिए मैं यहाँ अंदर चली आई और कुछ नहीं। हाँ लेकिन हमने आपको पकड़ लिया और आपको हमसे ऐसे छिपकर तुम कुछ क्या कर रहे मिलने नहीं हो? वाला, क्योंकि हम जाने आपको दो ढूंढ मुझे लेंगे। आप। ठीक है? हाँ, आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत थक गई होगी, है ना मिसेस ओह, उमा? ये सब क्या है? ये लव शो? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, उम्र की वजह से होता है।
वैसे मैं होती तो इस उम्र में थक जाती। अब मुझे माफ कर दीजिए मिसेस नुमा। कोई बात नहीं सनम, कुछ चीजें यंग एज में ही करनी चाहिए, एक उम्र के बाद करना मुश्किल हो ओ जाता है। नहीं, आप तो इस एज में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप तो एक वाइन की तरह है। जान प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मॉम, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है जो काफी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। हम दोनों को हमारे शादी के सिलसिले में एक फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सुन सकती क्योंकि हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये शादी करनी है। ओके? शादी। आप I यहाँ can आओ, इधर आओ एक बार। understand, I can understand. मैं समझ सकती हूँ। वैसे हमारे कोई प्लान्स नहीं है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, है ना जान? और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना अच्छा है, यू नो। ये सब कुछ अच्छा होगा और मुझे पता है कि आप सब कुछ परफेक्टली प्लान करेगी। हाँ, आप बताइए कौन सी डेट, मैं वही डेट फिक्स कर लेता हूँ। क्या हुआ? मेरी हेयर ड्रेसर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तो भूल ही गई थी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। बाय, सी यू। देखा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अनबिलीवेबल। एनीवे, नेवर माइंड। हम अगली बार इनसे कुछ पूछेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जान, मैं नहीं चाहती परेशानी हो, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होना चाहिए और जब तक हमारी मॉम मानेगी नहीं तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। और जान, मैं जानती हूँ कि आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है और आप उसे भूले नहीं हैं, लेकिन आपकी मॉम वो माफी के बदले आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। वो आपकी मॉम है, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो हमेशा गलतियाँ ही निकालती है। मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, हमें थोड़े पेशेंस रखने होंगे। और वैसे मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, मैं पेशेंस रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। ओके? ठीक है, ओके, अब चलते हैं, मॉम से बात करते हैं। ओके, हम उनके पास जाते हैं, जैसा तुम कहो। Have a nice अच्छा, day. चलते हैं हम। Thank you, ये thank लीजिए you. मैडम, ये है आपका जैस्मिन ऑयल। नहीं, ये बस एक प्रमोशन है, आप रखिए। मैफकी भाई, ये तुम्हारा दामाद है? हाँ, दामाद है। क्या बात है। हाँ मैडम, कितने ऊंचे हो तुम। थैंक यू। सनीम, तुम खुश रहो, तुम्हें किसी की नजर ना thank लगे, you. सच में। थैंक यू सो मच। हम खुश रहेंगे अगर आप शादी कब है? जल्दी होगी, बहुत जल्द। एक्चुअली तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं कि शादी कब है? जब होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। हम तुम्हें इनविटेशन भेज देंगे, ठीक है? तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, इनविटेशन भेज देंगे, जाओ यहाँ से। देखिए, हम जल्द से जल्द डेट डिसाइड करने वाले हैं और जैसी डेट डिसाइड हो जाएगी हम आपको बता देंगे। डोंट वरी। जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, निकलो यहाँ से। हाँ, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, पता चल जाएगा तुम्हें जब शादी होगी, बता देंगे। मॉम, हम यहाँ आपसे शादी की बात करने के लिए आए हैं, तो क्या आप प्लीज हमारे साथ बात करेगी? मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को पसंद करती हैं, इसलिए हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ, पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये तेल बहुत ही अच्छा है और मैं बताऊँ इसके फायदे, अस्थमा में तो ना ये कमाल की राहत देता है। तुम्हें ना इस्तेमाल करना चाहिए, ये जरूर लेके जाना तुम, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपने मुझे ये पहले बताया था। मॉम सुनिए ना, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप, मैं और डैड तीनों मिलके। तुम्हारे डैड ना होलसेलर के पास गए और ऐसे फैसले ना जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। हाँ, बहुत कुछ नहीं चाहते और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, सब आपके मुताबिक ही होगा। आप ज्यादा जानती है तो वही सही रहेगा कि आप हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करें। जरूर, पर आज का दिन ना बहुत बिजी है, मुझे बहुत से काम करने हैं अभी, और यहाँ पर ना सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मैं अकेली हूँ, मुझे सारे काम करने हैं और देखो यहाँ सब अरेंज करना है अभी। और तुम्हें पता है ना, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे कैसे फैसला लें? और तुम्हें पता है ना, स्प्रिंग का त्योहार आ रहा है, हमें घर में दावत रखनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है बेटा। मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, पर हमारी शादी का क्या? मॉम, मेरी प्रेसिडेंट। तुम फिर से आ गए? आई एम सॉरी, मैंने डरा दिया तुम्हें। आओ मुजफ्फर, आओ। थैंक यू मेरी प्रेसिडेंट। ओ जान, दिवित भी है। आओ मेरे भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत हैंडसम और हेल्दी लग रहे हो तुम, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान। क्या बात है। थैंक यू मुजफ्फर, तुम कैसे हो? अच्छा हो भाई, तुम तो देख ही रहे हो हम लोग कितने सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आता है।
मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सनेम हमारी मोहल्ले की लड़की है। अगर उसे दुख पहुंचा है ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ, तुम्हारे जितने ऊपर तक नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर तक है। कुछ नहीं हुआ तो मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी रहूंगा। फिक्र मत करो, मैं उसे अपसेट नहीं करूंगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो मुजफ्फर, बताया नहीं तुमने? हाँ, इन्हें देखकर मेरा माइंड भटक गया। दरअसल मैं कुछ और बोलने आया था। हमें चेयर्स की जरूरत है। हमारे पास जितने टेबल्स है वो काफी है, लेकिन चेयर काफी नहीं है। अगर ज्यादा लोग आगे तो क्या होगा? वो लोग कहाँ बैठेंगे बताइए? लोग जमीन पर तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब हमारी मॉम के साथ बात होने के बाद। अभी रुको। चेयर्स तो बहुत ही जरूरी है, एसोसिएशन की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, हमें चलना चाहिए, बहुत कुछ काम करने हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। अभी बिजी लेकिन हूँ, मॉम, बाद में हम बात आपसे करूंगी। बात करना बाद में चाहते बेटा, हैं। बाद बहुत में, जल्दी, अभी बाद मुझे में बात बहुत से करना। काम करने हैं। प्लीज। चलो मुजफ्फर चले बेटा, हम बाद में बात करेंगे कोई ना। हेल्प चाहिए? चेयर्स ना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। चेयर्स हमें नहीं होंगी तो बात लोग करनी बैठेंगे कहाँ? चाहिए। मुझे वो सॉल्व करना है, मैं आती हूँ ना बेटा। चेयर्स नहीं होंगी तो लोग बैठेंगे कहाँ पर? हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम रात में ट्राई करते हैं। रात को कैसे? मैं मोम और एम्ब्रे को लेकर शाम को आता हूँ। ओके। ओके, सी यू देन। शायद मैं यहाँ जैस्मिन ऑयल देती हूँ या अंगूर। अंगूर चलेंगे क्या? या फिर मशरूम? मशरूम। ये क्या क्या तुमने इतने कम बलून्स लाए हो? बच्चे कितने सारे? ठीक है, जितने ले चलो अभी। सनम सनम सनम, पुलिस का है, पुलिस। मैंने उसे देखा नहीं, वो आने वाली है ना। कहाँ है वो? मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मुजफ्फर, लेकिन उसने तो कहा था कि वो आएगी। वो जाएगी मुजफ्फर, डोंट वरी। ओके। मैं पता है, मैंने उससे डेट के लिए पूछा था। अगर वो यहाँ पर आ गई इसका मतलब उसने मेरी डेट एक्सेप्ट कर ली है। हम लोग बाहर अकेले में घूमेंगे, कुछ वक्त साथ में रहेंगे, बातें करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मुजफ्फर, क्या बात है? तुम तो एकदम जोकर की तरह हो। हाँ, और तुम्हें पता है क्या, मैं पुलिस को कहूंगा कि सब मैंने ऑर्गेनाइज की है, और ये कहूंगा कि ये दावत मैंने उसके नाम पर की है। कितनी खुश हो रहेगी। उसे भी लगेगा कि मोहल्ले में मेरी कितनी इज्जत है, लोग कितनी सुनते हैं मेरी। हमेशा वो मुझे गलत समझते हुए आई है, आज मैं अपनी इमेज क्लियर कर सकता हूँ। ओह, मैं काफी शॉक्ड हूँ। ऐसे ठीक ऐसे ही गुलीस भी शौक हो जाएगी। एक काम करना, उसे ये मत कहना कि ये सब एसोसिएशन की एक्टिविटीज है। मैं जाकर कैंडल लेकर आता हूँ। लड़कियों को कैंडल्स पसंद है। हाँ, नाचो नाचो और नाचो। लड़कियों मेरी तरफ देखो। हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ, पर ये क्या है? नहीं नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते मिसेस मिलाहत। आपके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। नहीं सनीम, ये सब मेरी गलती है। लोग चुगली करते हैं, इसमें मैं क्या करूं बताओ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे अंकल को कॉल किया था, वो शादी के लिए आने वाले। हमारे अंकल? क्या तुम ये नहीं जानती? हमें कैसे पता होगा? सबसे पहले तो आप तक खबर पहुंचती है, फिर वो हमारी तरफ आती है और फिर मोहल्ले में फैल जाती है। यहाँ चुगली करने की कोई सीमा नहीं है। वो काफी सेल्फिश आदमी है, वो कभी नहीं आएगा। वो बस पैसों का लालच रखता है। अगर वो आ भी जाए तो तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं देगा। हाँ, शायद वो हमें गिफ्ट दे भी दे, पर आप उसके बारे में बिचिंग करना बंद करेगी तब ना। क्या कर रही है? उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है, वो एक सुल्ताना है। क्या जान की मॉम यहाँ आ रही है? और कितना इंटरेस्टिंग है ये तो, सच में। मॉम, आप ये सब क्यों कर रही है? हमारी शादी होने वाली है और वो आपको कई बार नजर आने वाली है। नहीं है शादी करने का, मुझे बहुत से काम करने हैं। चलो मेरी हेल्प करो, आओ, बहुत से मैं काम वहाँ है। नहीं जाने वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पता पड़ता। नहीं क्या करूंगी मैं। उसी दिन तो तुम उस औरत के साथ महंगे रेस्टोरेंट में गई थी, तब तो उस औरत ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, है ना? और तुम इस बार उसकी इंसल्ट करना, ठीक है? लेकिन अब वो जगह छोड़कर यहाँ आने वाली है। उसे भी दिखाना चाहिए कि मेफ के बेग कौन है कि नहीं? तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है। हाँ, ये मेरी जगह है और यहाँ मैं अकेली हम उसे नहीं खा हूँ। जाएंगे, यहाँ पर सच में। मेरे साथ पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला। बिल्कुल सही कहा तुमने। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेलिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वो कह रही थी कि मुझसे बात नहीं करना। क्या हम बात कर सकते हैं? कैसे हो तुम? हाँ हाँ हाँ, कहो।